हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे। बढ़ते हैं आगे। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी अपनी पिछली वीडियो में, तो आज उन्हीं सॉल्यूशंस के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो बात करते हैं जल्दी से उन सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। उसी में सबसे पहले नंबर पर आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपने इस टर्म के बारे में पहले कभी सुना है? जी हाँ, आपने टर्म काफ़ी बार सुनी होगी क्या, लेकिन आपको इसका मतलब पता है या आपने कभी जानने की कोशिश की है? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपनी मनपसंद चीज़ें देखने से पहले सर उसके प्राइस टैग चेक करते हैं, क्या कितनी महंगी है। या फिर कभी आप शॉपिंग के लिए गए हैं तो आप अपनी मनपसंद जीन्स या टी शर्ट या शर्ट खरीदने से पहले उसके भी प्राइस टैग चेक करते हैं कि क्या ये मेरे बजट में आएगी। जी हाँ, इसको कहते हैं फाइनेंशियल बाउंडेशन। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जब आप किसी शॉपिंग के लिए जाएं और आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, सिर्फ आप अपनी मनपसंद शर्ट, टी शर्ट, जीन्स या जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और अपना मन चाहा खाना खाएं बिना प्राइस टैग को देखे, इसको कहते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम सबकी लाइफ में क्यों नहीं होती है, चलिए आगे जानते हैं। सर हमारी लाइफ में जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत सारी, हमारे परिवार की जिम्मेदारी, ठीक है, उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी, अगर हम नहीं रहे तो उनका क्या होगा इसकी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, या उनकी शादी की जिम्मेदारी। इतनी सारी जिम्मेदारियों के आगे चलते हम अपनी ड्रीम्स को पूरा करना भूल जाते हैं और यही रीज़न है हम उनके प्राइस टैग चेक करने लगते हैं। तो सवाल अब ये आता है कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या आपका जवाब हाँ है? तो इस सब करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। इनमें से सबसे पहला आता है टेकिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आता है टेकिंग अ टर्म प्लान, तीसरा आता है टेकिंग अ बेटर डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पहले की बात करें हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आज की पैंडेमिक की सिचुएशन देख के आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो ही गया होगा। दूसरे की बात करें लाइफ इंश्योरेंस, क्या होता है एक लाइफ इंश्योरेंस? कि आपसे में से बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा लाइफ इंश्योरेंस, एक एंडोर्समेंट प्लान। जी हाँ, आप सबने एक एंडोर्समेंट प्लान लिया होगा जो कि आपके किसी दोस्त ने, कलीग ने, जो किसी कंपनी से एफिलेटेड है या फिर किसी कंपनी ने आपको रीच करके दिया होगा, क्योंकि ऐसे डिसीजन हम खुद कभी नहीं लेते, हालांकि लेने चाहिए। तो होता क्या है सर कि आपको 20 साल तक 50,000 रुपये साल के आपको जमा करने हैं और जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपके एक लमसम अमाउंट अप्रोक्स 10 से 12 या 15 या 20 लाख रुपये आपको आपके हाथ में मिल जाएंगे। और इन केस अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को एक लमसम 20 लाख के आसपास अमाउंट दे दिया जाएगा। क्या वो 20 लाख आपके बाद आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए? जी हाँ, टेकिंग अ टर्म प्लान। इस टर्म प्लान के बारे में कोई कंपनी आपको नहीं बताती है, ना कोई आपका दोस्त बताएगा, ना आपका कोई कोलीग बताएगा जो किसी कंपनी से एफिलेटेड है या किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं होता या फिर जो प्लान आपको बता रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है, और मिलता है तो ना के बराबर मिलता है। यस, और ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान से बहुत ही कम दाम में आ जाता है आपके पास। जहां आप एक लाइफ इंश्योरेंस के प्लान के 50,000 साल के दे रहे हैं, वहीं आपको इसके 12,000 रुपये देने हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और इतना ही बड़ा डिफरेंस या इससे बड़ा डिफरेंस कहूँ तो इसकी रिटर्न्स में है। हालांकि आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान में या एंडोर्समेंट प्लान में एक लमसम अमाउंट मिलता है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। सर एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता क्यों है? ताकि इन केस अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाए। अब छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। आज आप अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर पा रहे हैं 50,000 रुपये में। कल को अगर आप नहीं रहते हैं और आपने एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, एक एंडोर्समेंट प्लान, और आपकी परिवार को 20 लाख रुपए के आसपास मिल जाते हैं, वो 20 लाख रुपए लेके वो एक एफडी में डाल देते हैं, तो मान लीजिए हम मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 7%। उनको 7% के हिसाब से ब्याज मिल जाता है, और उसको अगर मंथली डिवाइड कर ले तो यही कोई 12,000 रुपये के आसपास। क्या 12,000 में वो अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे? नहीं ना। और एक टर्म प्लान की बात करें, सर आप एक 12,000 रुपये साल का टर्म प्लान लेते हैं, मंथली आप जिसकी 1,000 रुपये EMI फिल कर रहे हैं, देन आपके परिवार को आपके जाने के बाद 1 करोड़ के आसपास वो रुपये मिलते हैं। जी, अब वो 1 करोड़ रुपए आप एक एफडी में डाल दिए, 7% का इंटरेस्ट निकाले तो साल का आपको 7 लाख रुपए मिलता है। इसको डिवाइड करते तो अप्रोक्सली 60,000 रुपये महीना, कहीं ना कहीं 10,000 एक्स्ट्रा जितनी आप अभी कमाई कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपको बाद में इतना ज़रूर कहेंगे कुछ काम किया नहीं किया, एक काम ज़िंदगी में अच्छा किया। सो आपकी दूसरी टेंशन सर ख़त्म हो गई। तीसरी बात करते हैं, आप बेटर डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आप अपने पैसे अपने अकाउंट्स में सेव करते हैं, या अपने पॉकेट में, या अपने घर की तिजोरी में, या किसी पीएफ में, या किसी अकाउंट में, या किसी एफडी में? क्या वो डिसीजन सारे सही हैं? क्या आपके पोर्टफोलियो में वो सारे डिसीजन फिट करते हैं? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। जी हाँ, अगली वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए तो कितने का लेना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए तो कितने का लेना चाहिए, या आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो कितनी इक्विटी में होनी चाहिए, कितनी डेप्ट में होनी चाहिए, कितनी आपके सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएँ, वो भी खुद के पैसों से। जी हाँ, आपने सही सुना, खुद के पैसों से। टिल दैट, subscribe my channel, click on the bell icon and wait till my next video come. And these all video set are specially for you. So thank you for watching. It's Ankur Chaudhary, your first partner. Thank you.